तो फुलिश इंटरवल वाटर, लाभ लेने का प्रयास करना। ही वांट्स टू अचीव फुलिश इंटरवल वाटर इन द कम्पिटिटिव बिजनेस, मतलब बुरे परिस्थिति में भी जो लाभ लेने की कोशिश करते हैं, कम्पिटिटिव मार्केट है फिर भी अगर वो लाभ लेने का प्रयास कर रहा है तो वही है फुलिश इंटरवल वाटर। टू सी आई टू आई, मतलब आप किसी से जब पूर्ण सहमत होते हैं, नज़र से नज़र मिलाना। टू सी आई टू आई कॉन्टैक्ट करना यानी पूर्ण सहमति होना, ठीक है। द टू ब्रदर्स नेवर सी आई टू आई इच अदर, यहाँ बोल रहा है कि जो ये दो भाई हैं वो कभी नेवर सी आई टू, पूर्ण सहमत आपस में नहीं होते हैं। तो ये यहाँ पे सेंटेंस है। तो टू सी आई टू आई का मतलब ही होता है पूर्ण सहमत, टू सी आई टू आई। थोड़ा सा अगर आप सेंस लेते हैं तो आपका मुहावरा यहाँ पे सही हो जाता है। टू कीप द पाउडर ड्राई, नहीं, पाउडर ड्राई मतलब अपने पास में हर हमेशा सूखा पाउडर रखना, मतलब इसका अर्थ निकालेंगे। यानी आप देखते होंगे पहलवान अगर पहलवानी करने से पहले क्या करता है, पहले हाथ में मिट्टी लेके ड्राई कर लेता है, यानी हर हमेशा के लिए वो तैयार रहता है। तो ये इसका अर्थ होता है किसी भी काम के लिए तैयार होना, रहना। ए ब्रेव मैन शुड बी केप्ट द पाउडर ड्राई एवर, जो बहादुर होते हैं हर हमेशा ड्राई, मतलब कहने वाला हर हमेशा तैयार रहते हैं कुछ भी काम करने के लिए। टू फाइट स्काई ऑफ, विरोध करना और सहमति व्यक्त करना। अगर टू फाइट स्काई ऑफ करते हैं यानी किसी के खिलाफ आप विरोध कर रहे हैं और सहमति करते हैं। टू फाइट स्काई ऑफ। इंडिया फाउट स्काई ऑफ रिजोल्यूशन ऑफ इट्स ओपोनेंट, इंडिया फाउट स्काई ऑफ द रिजोल्यूशन ऑफ इट्स ओपोनेंट, ठीक है, खुला विरोध करना जो ओपोनेंट कर रहे हैं इंडिया को। चलिए टू मेक अ क्लीन ब्रेस्ट ऑफ, यहाँ पे देखिए टू मेक अ क्लीन ब्रेस्ट यानी पूरा, मतलब दिल साफ करके, छाती साफ करके, यानी इसका अगर अर्थ निकालते हैं तो इस सेंस में आप मतलब दोष स्वीकार कर लेना। अगर किसी ने गिल्ट किया है, गलती किया है और वो खुले रूप से अच्छे स्वीकार कर रहा है तो ये सेंस में आता टू मेक अ क्लीन ब्रेस्ट ऑफ, ठीक है, अपना जो भी दिल का जो गंदगी है वो मतलब निकाल रहा है, सब कुछ जो बता देता है। जैसे यहाँ पे एग्जाम्पल है, सीता मेड अ क्लीन ब्रेस्ट ऑफ हर गिल्ट इन कोर्ट, अपने गलती को मतलब स्वीकार कर लिया, तो क्लीन ब्रेस्ट ऑफ हर गिल्ट, ठीक है। तो टू मेक अ क्लीन ब्रेस्ट का मतलब ही होता है, ब्रेस्ट ऑफ का मतलब ही होता है दोष जो है स्वीकार कर लेना, अपनी गलती को स्वीकार कर लेना। चलिए उसके बाद है टू स्कीप वॉल्यूम्स, अगर किसी के खिलाफ पर्याप्त प्रमाण है, सबूत है, तो उसको बोलते हैं टू स्पीक वॉल्यूम्स, ठीक है स्टूडेंट्स। टू स्पीक वॉल्यूम्स बोला जाता है पर्याप्त प्रमाण होना। आई हैव टू स्पीक वॉल्यूम अगेंस्ट हिम, उसके खिलाफ मेरे पास जो है पर्याप्त सबूत है, पर्याप्त प्रमाण है, ये आप कह सकते हैं। टू स्पीक वॉल्यूम्स का अर्थ ही होता है पर्याप्त प्रमाण होना। अ स्टॉर्म इन अ टी कप, मतलब छोटी छोटी बातों पे विवाद कर लेना। स्टॉर्म इन टी कप, या मतलब स्टॉर्म छोटा सा टी कप की बात कर रहे हैं, तो छोटी छोटी बातों पर विवाद करने वाली बात ही होता है। मतलब द मीन फेस टू स्टॉर्म इन अ टी कप यूजलेसली, बिना मतलब के छोटे छोटे बातों पे झगड़ा कर लेना, लड़ाई कर लेना, कहलाता है स्टॉर्म इन द टी कप, ठीक है, छोटे से बातों पे झगड़ा करना। द हील ऑफ एचिल्स, तो कमजोर आचरण, सभी का एचिल्स हील, ठीक है। द इसका भी मतलब होता है कमजोर पक्ष, और यहाँ पे द हील ऑफ एचिल्स का भी मतलब होता है कमजोर आचरण। ही कैन नॉट बिलीव इन हिम बिकॉज ही पोसेसेस ही हील ऑफ एचिल्स, ठीक है। हम उस पर कभी, मैं उस पर कभी विश्वास नहीं कर सकता, कारण क्या है कि जो उसका आचरण ही गलत है, जिसका आचरण ही कमज़ोर है, तो उस पर आप कभी भी भरोसा या विश्वास नहीं कर सकते हैं। टू पिन वंस फेथ, किसी भी मदद के बारे में आश्वस्त होना, यानी कि मुझे वो मदद करेगा ही करेगा, आप ट्रायल कीजिए उसके मदद के लिए। टू पिन वंस फेथ, फेथ होना कि ये मदद करेगा। सी मे पिन हर फेथ विथ टाइम इन दिस ट्रायल, तो यहाँ पे किसी भी मदद के बारे में आश्वस्त होना। सी मे पिन हर फेथ विथ टाइम इन दिस ट्रायल, मतलब मदद मिलेगा ही मिलेगा वहाँ से, ये फेथ होना, विश्वास होना। टू बियर द पाम, आप कब शराब अपने हाथ में रखेंगे, जब विजय होते, नहीं, बियर द पाम, थोड़ा सा सेंस आप लगाइए। टू बियर द पाम, हाथ में शराब यानी बियर होना, कहने का मतलब है कि जब आप कोई भी चीज़ विजय करते हैं तो खुशी में इजहार करते हैं, तो उसमें खुशी मनाते हैं। द इंडियन टीम बोर द पाम इन द फाइनल मैच, यानी उनके हाथ में विजय का श्रेय होना। एंड आउटर,
यानी सबसे अलग हटके होना, प्रथम श्रेणी का व्यक्ति होना। द रिच पीपल आर आउट एंड आउटर इन आवर सोसाइटी, सबसे अलग हटके होते हैं जो अमीर आदमी होते हैं। ए हार्ड नट टू क्रैक, जो कार्य बहुत ही कठिन हो उसको कर लेना। ए हार्ड नट टू क्रैक। टू कंप्लीट टू कंप्लीट IAS इज अ हार्ड नट टू क्रैक। IAS को कंप्लीट करना एक हार्ड नट के समान है, हार्ड नट टू क्रैक। हार्ड नट को क्रैक करना यानी बहुत ही कठिन कार्य है, इतना आसान काम नहीं होता है IAS को क्वालिफाई कर जाना या IAS बन जाना। तो इस सेंस में यहाँ पे वो सेंटेंस का यूज किया गया फैरेज। चलिए नेक्स्ट है टू गिव अप द घोस्ट। घोस्ट यानी भूत नहीं, भूत घोस्ट का मतलब ही होता है टू गिव। इसको ये भी बोल सकते हैं काल के गाल में समाना यानी मर जाना। द यंग लीडर गेव अप द घोस्ट लास्ट नाइट। नहीं, मरने के बाद भी बोला जाता है कि लोग भूत बन जाते हैं, और ये सेंस में है, आप याद रखेंगे मर जाना, टू गिव अप द घोस्ट। ठीक है स्टूडेंट्स, थोड़ा सा कोरिलेट कीजिएगा तो आप वहाँ पे 4 ऑप्शंस में से चूज कर सकते हैं। ये हाफ मस्ट, तो ये याद ही रखना पड़ेगा आपको। हाफ मस्ट में होता है किसी की मृत्यु पर झंडा झुकाना। अगर कोई देश का कोई बड़ा प्रतिनिधित्व करने वाला व्यक्ति मर जाता है तो देश का झंडा को झुकाया जाता है उस दिन। तो देयर वाज हाफ मस्ट एट द डेथ ऑफ द कमांडर, और कमांडर जो आर्मी कमांडर होता है और उसके लिए जो झंडा झुकाया जाएगा तो उस सेंस में हाफ मस्ट बोला जाता है उसको, हाफ मस्ट। टू बरी द हैचेट यानी शांति स्थापित करना, शांति करना। वी शुड बरी द हैचेट, हम लोगों को शांति स्थापित करना चाहिए। टू फेस द वरी, समस्या झेलना। फेस द वरी, प्रॉब्लम्स को झेलना। टू फेस द वरी, यहाँ पे समस्या झेलना बहुत इंपॉर्टेंट है, ये कई बार क्वेश्चंस आ चुके हैं। टू फेस द वरी, समस्या झेलना। स्मॉल इंडस्ट्रियलिस्ट्स शुड फेस द वरी इन द न्यू पॉलिसी। जो छोटे मोटे जो इंडस्ट्रियलिस्ट होते हैं, व्यवसायी, वो करते हैं वहाँ पे फेस वरी करते हैं, समस्या झेलते हैं छोटे मोटे न्यू पॉलिसी के कारण। उसके बाद अ डॉग इन द मैंजर, ठीक है, अ डॉग इन द मैंजर। चलो, ए डॉग इन मैंजर, स्वार्थी व्यक्ति, ठीक है, ये याद रखेंगे। चलिए, अब फ्रीलांसेज, लचीला आदर्श, मतलब जो फ्रीलांस के आदमी होते हैं वो कहीं भी सर्वाइव कर लेते हैं, उनका कोई आदर्श नहीं कि हम ऐसे वैसे रहेंगे या कुछ भी, वो किसी भी सोसाइटी में अपने आप को सर्वाइव कर लेते हैं। सोन कैन एडजस्ट इन एनी सोसाइटी बिकॉज ही हैज अ फ्रीलांसेज, ठीक है, फ्रीलांस है मतलब लचीला आदर्श वाले व्यक्ति को बोला जाता है। द लास्ट स्टैंड, मतलब लास्ट स्टैंड, आशा की अंतिम किरण। नहीं, कोई भी काम के लिए आप जाते हैं और अंतिम आशा रहता है कि वो आदमी कर सकता है, तो उसको बोलते हैं आशा की अंतिम किरण। 4 years चाइल्ड इज द लास्ट स्ट्रैंड ऑफ हर लाइफ, ठीक है, वो आशा की अंतिम किरण, जो 4 साल का बच्चा है वो जी रहा है, ये यहाँ पे सेंस आ रहा है ऑफ हर लाइफ। 4 years चाइल्ड इज द लास्ट स्टैंड ऑफ हर लाइफ, ठीक है, आशा की अंतिम किरण के सहारे जी रहा है। अ स्वान सॉन्ग, हाँ बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और फैरेज, सॉरी क्वेश्चंस नहीं कहिए इसको, फैरेज बोलिए। अ स्वान सॉन्ग, मृत्यु गीत गाना, स्वान सॉन्ग। जब कोई देश के बड़े प्रतिनिधि का मृत्यु होता है या प्राइम मिनिस्टर हो गए या कोई भी बड़े, तो उनके लिए स्वान सॉन्ग गाया जाता है, मृत्यु गीत। तो द नेशन सेंग अ स्वान सॉन्ग एट द डेथ ऑफ प्राइम मिनिस्टर, तो पूरा भाव भंगिमा के साथ ये सॉन्ग गाया जाता है आत्मा की शांति के लिए। अ स्वान सॉन्ग। अ वाइट एलिफेंट, अलाभकारी पेशा, मतलब देखने हाथी, वाइट एलिफेंट क्या होता है, एलिफेंट है वाइट है, क्या फ़ायदा है उससे, नहीं। दिस बिजनेस में बी ए वाइट एलिफेंट फॉर हिम, बस देखने के लिए है, और लाभकारी पेशा, सिर्फ दिखाने के लिए हो लेकिन इनकम उससे कुछ नहीं हो, तो उसको बोलते हैं अलाभकारी पेशा, अ वाइट एलिफेंट। याद रखेंगे स्टूडेंट्स, आइडियम सही फ्रेज। सो कोल्ड शोल्डर, मतलब आप जब अपने शोल्डर को थोड़ा सा ठंडा, मतलब अनदेखा करते हैं किसी को, तो सो कोल्ड शोल्डर उसको बोला जाता है। माई फ्रेंड शोड कोल्ड शोल्डर इन पार्टी टू मी, मतलब मेरा फ्रेंड जो है मुझे देख के वहाँ पे सो कोल्ड शोल्डर हो गया, कहने का मतलब अनदेखा किया हमको, उतना मुझ पर ध्यान नहीं दिया, देख के भी अनजान बना रहा, तो ये सो कोल्ड शोल्डर का अर्थ होता है। मेडन स्पीच, हाँ ये याद रखेंगे, पहला भाषण, जब कोई भी व्यक्ति पहला भाषण देता है
तो उसको बोलते हैं मेडन स्पीच देना, मेडन स्पीच, पहला भाषण। द लीडर प्रूव सक्सेसफुल इन हिज मेडन स्पीच, ये नेता जो है प्रूव किया सक्सेसफुल इन मेडन स्पीच, अपने पहले भाषण को सक्सेसफुली किया दिया। अ गुड वेदर फ्रेंड, हाँ वेदर मतलब जो मौसम के साथ बदलते हैं दोस्त, और जब समय आता है तो भाग जाते हैं, मतलब अच्छे मौसम में अच्छे समय में वो साथ देंगे, और जब बुरे वक्त आता है तो वो निकल लेते हैं, वो स्वार्थी दोस्त होते हैं। ठीक है स्टूडेंट, तो यहाँ से आप मीनिंग क्लियर कर सकते हैं। ए गुड वेदर फ्रेंड मतलब जब अच्छा मौसम हो तभी वो साथ देंगे। अ गुड वेदर फ्रेंड इज ए नॉट ए ट्रू फ्रेंड, जो गुड वेदर फ्रेंड होते हैं वो ट्रू फ्रेंड नहीं होते हैं, वो समय के साथ ही बदल जाते हैं। टू फेदर्स वंस ऑन नेस्ट, अपने स्वार्थ की बात करना सिर्फ, टू फेदर वंस ऑन नेस्ट मतलब हर हमेशा ऑन, यहाँ पे टू फेदर वंस ऑन नेस्ट, अपने नेस्ट मतलब तो घोंसला होता है, ऑन अपने बारे में सोचना। ए सेल्फिश मैन आप बोल सकते हैं, अपने स्वार्थ की बात करने वाला। अ फेदर वंस ऑन नेस्ट, अ सेल्फिश मैन, यहाँ पे देखिए लिखा हुआ फेदर्स हिज ऑन नेस्ट ऑलवेज, जो एक सेल्फिश मैन होता है वो हर हमेशा अपने ही बारे में सोचता है, अपना ही भलाई चाहेगा, दूसरों के बारे में वो नहीं सोचता। अ बुल इन अ चाइना शॉप, ठीक है, मतलब ये बुल इन चाइना शॉप क्षति पहुंचाने वाला चीज़। हिज स्टेप प्रूव्ड, जो उसका स्टेप प्रूव कर दिया, बी अ बुल इन अ चाइना शॉप, क्षति पहुंचाने वाला चीज़ है, वो क्षति पहुंचाएगा, नुकसान देगा। हाँ ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। टू टर्न द कोट मतलब अपने कोट को बदलना, कहने का मतलब है दल बदलू होना नहीं। कोई भी नेता जब कोट बदल लेते हैं, टू टर्न द कोट, कभी बीजेपी कभी राजद कभी जदयू नहीं तो वो, या कभी कांग्रेस, तो वो टर्न द कोट कर रहे होते हैं, दल बदलू होते हैं वो। जब जिस दल में उनको लगता है कि यहाँ पे सत्ता में आने वाली है, उस दल में बदल जाते हैं, उस दल को सपोर्ट करने लगते हैं। बहुत सारे नेता हैं तो वही हैं दल बदलू नेता। टू टर्न द कोट हिज नॉट ए गुड पॉलिसी, वो एक अच्छा पॉलिसी ऐसे नहीं माना जाता है दल बदलू बन जाना। स्पिल द बीन्स, सूचना देना, क्या होता है स्टूडेंट्स? स्पिल द बीन्स मतलब होता है सूचना देना। राम स्पिल्स द बीन्स अबाउट द सक्सेस ऑफ मोहन, ठीक है, उसने मोहन के सक्सेस सफलता को सूचना दिया, स्पिल्स द बीन किया, ठीक है। अ स्नेक इन द ग्रास, बहुत इंपॉर्टेंट, स्नेक इन द ग्रास, छुपा हुआ दुश्मन, जिसको आप बोल सकते हैं गुप्त दुश्मन। सामने में रहेगा तो आपको नहीं पता चलेगा ये आपका दुश्मन है, लेकिन पीठ पीछे आपकी बुराई करेगा और दुश्मनी रखेगा, उसको बोलते हैं अ स्नेक इन द ग्रास। मोहन प्रूव्ड अ स्नेक इन द ग्रास फॉर मी बिकॉज ही चीटेड मी इन द स्पाइट ऑफ द बीइंग अ फ्रेंड, ठीक है स्टूडेंट्स। तो यहाँ पे स्नेक इन द ग्रास आप समझ ही गए होंगे, छिपा हुआ दुश्मन जो कि देखने में नहीं लगता है। एन आई वाश मतलब आँख का धोखा दे देना, आँख को धोखा, कोई भी मनुष्य या कोई भी व्यक्ति जब आपको धोखा दे देता है, यानी आई वाश कर दिया, आपका धोखा दे दिया, आपके आँख के सामने में वो ऐसा काम कर देता और आप देखते रह जाते हैं, तो एन आई वाश इस सेंस में आता है। सीता हैज मेड एन आई वाश टू हर लवर, ठीक है, सीता जो लड़की है वो अपने लवर को आई वाश कर दी, मतलब धोखा दे दिया। टू राइड द हाई हॉर्स, जब आप किसी अच्छे घोड़े, ऊंचा घोड़े पे बैठते हैं तो यानी आप गर्व महसूस करते हैं, ये सेंस में लिया जाता है। टू राइड द हाई हॉर्स, जो हाई हॉर्स है जिसका स्पीड अच्छा है, मतलब कहने का अर्थ है यहाँ पे थोड़ा सा ये मीनिंग तो आपका अलग होता है लेकिन सेंस कुछ और कह रहा था। गर्व महसूस करना, जब आप अच्छे घोड़े पे बैठेंगे तो मान लीजिए गर्व भी महसूस होगा रेस वाले घोड़े पे। व्हेन द रिजोल्यूशन ऑफ कश्मीर फेल इंडिया रोड द हाई हॉर्स, ठीक है। चलिए नेक्स्ट आइए, बैक एंड कॉल, हुक्मी बंदा, जब आप बुलाए तब आ जाए तो बैक एंड कॉल उसको बोला जाता है, हुक्मी, जब भी कोई बुलाता है उसको आ जाता है। आई एम ऑलवेज एट योर बैक एंड कॉल, आप जब मुझे बुलाइएगा तब हम पहुंच जाएंगे, हुक्मी बंदा है आपके, जो हुकुम आका नहीं, तो इस सेंस में आप यूज कीजिए इसको। अ सीट एंकर, प्रधान सहारा, ठीक है, अगर कोई प्रधान मेन सहारा उसके लिए, तो हिज फादर इज ए सीट एंकर फॉर हिम, मतलब उसके पिता जो हैं उसके लिए, थर्ड पर्सन है यहाँ पे, मेन सहारा है, प्रधान सहारा है, अगर पिता नहीं रहेंगे तो बहुत दिक्कत में आ सकते हैं वो लोग, तो ये है हिज, वो लोग नहीं वो, क्योंकि हिज सिंगुलर है, फादर इज ए सीट एंकर फॉर हिम। तो यहाँ पे ये था आपके आइडियम्स फ्रेज, ठीक है स्टूडेंट्स। और अब मैं कुछ क्वेश्चंस आपको नेक्स्ट वीडियो में, कुछ क्वेश्चंस जो है मैं वन वर्ड सब्स्टिट्यूशंस के करवा दूंगा, ठीक है। तो क्वेश्चंस देखिए क्या आता है वहाँ पे, ये सभी क्वेश्चंस रहेंगे, और कुछ क्वेश्चंस स्टूडेंट्स स्पेलिंग मिस्टेक्स के जो 2-4 क्वेश्चंस होंगे, सिंपल सा ही होगा, थोड़ा सा आप लोग इंग्लिश लिखते हैं तो उस पर ध्यान देंगे,
स्पेलिंग मिस्टेक्स वाले वर्ड जो हैं वो टॉपिक आप ज़रूर अच्छे से एक बार देख लें। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच वॉचिंग फॉर दिस वीडियो।